Good morning, you all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Last year, today we are going to discuss your next chapter, chapter number 6. That is square and square roots. है क्या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स? चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं स्क्वायर अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. देखिए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर नंबर्स होते हैं सर. फॉर्म कैसे होते हैं स्क्वायर नंबर्स? When a number multiplied by itself twice, the resultant or product is square of that number. When a number multiplied by itself twice, the resultant or the product is square of that number. यानी जब हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दो बार, यानी कि उसका दो बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आती है वो स्क्वायर होता है ऑफ दैट नंबर, यानी उस नंबर का स्क्वायर नंबर होता है वो. लेट्स से 2 का स्क्वायर अगर हम बात करते हैं, स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4. और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर्स होता है वो ये होता है. लेट्स से 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है? 2 टाइम्स. यहाँ पे पावर के फॉर्म में राइट करेंगे 2 टू पावर 2. ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. ओके? Yes, sir. Yes, sir. सेम एज हम जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स उनके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. लेट्स से 1 का स्क्वायर अगर कोई आपसे आस्क करता है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1. इट मींस द स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. ओके? नाउ स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9. सेम एज स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, now 16. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Square of 5 is equal to 5 multiplied by 5 is equal to 25. Same as square of 6 is equal to 6 multiplied by 6, now is equal to 36. Square of 7 multiplied by 7 is equal to 49. Same as square of 8 is equal to 8 multiplied by 8 is equal to 64. Square of 9 is equal to 9 multiplied by 9 is equal to 81. ये हम सम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की बात कर रहे हैं. लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम 1 to 9 हमने किया अभी, और बात कर ले एक और नेचुरल नंबर 10 या 9 तक ही कर लो बात, अभी बात में 10 की करेंगे. ठीक है? मैं जो इन सारे नंबर के स्क्वायर से कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर करना चाह रहा हूं वो क्या है आप देखिए. लेट्स से अगर हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ 1 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 1. ओके? यानी अगर कभी भी हम स्क्वायर ऑफ 1 की बात करते हैं यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट. अच्छा, स्क्वायर रूट, हाँ ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दो. स्क्वायर रूट क्या होता है? नाम से ही क्लियर है. रूट मीन्स क्या होता है भाई? रूट मीन्स क्या होता है? ओरिजिन. रूट मीन्स ओरिजिन, जहां से कोई चीज निकल के आई है. तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? किसी नंबर का, जैसे मानते हैं 4 किससे मिलकर किसका स्क्वायर होके फॉर्म हुआ है 4, तो सर ये 2 का स्क्वायर होके फॉर्म हुआ है. किसका स्क्वायर होके फॉर्म हुआ है? 2 का. इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है लाइक दिस, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2. इसको फाइंड करने का वे जो होता है वो मैं क्लियर करूंगा इन दिस क्लास, बट आप अभी इतना समझ लीजिए. ओके? Yes, sir. एक चीज अब हमने बताया सर, स्क्वायर रूट क्या होता है? ओरिजिन नंबर जिससे वो स्क्वायर नंबर फॉर्म हुआ है. रूट मीन्स जो मूल होता है जिससे कोई चीज निकलनी होती है ना? पेरेंट ये Yes, रूट होता है. यानी किस नंबर का स्क्वायर करके तो 4 फॉर्म हुआ था सर? 2 का. 9 किसका स्क्वायर नंबर है सर? 3 का. स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा? 3. सर 16 किसका स्क्वायर है? 16 बेटा जी
स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, बिकॉज इसका जो ओरिजिन नंबर है, रूट नंबर है वो 6 है, उसी से फॉर्म हुआ है। ओके, तो इस तरह से स्क्वायर रूट क्लियर करते हैं। हाँ, मैं बता रहा था यूनिट डिजिट, मैंने बताया 1 का स्क्वायर किया जाता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है। ऐसे ही एक अनदर नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 होता है, वो कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा? आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 9 है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, इट मींस 1 and 9। ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट क्या होते हैं 1 होते हैं, जिनके स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट क्या होते हैं 1 होते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2 की बात करो, चलिए नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो 2 का जो यस बेटा स्क्वायर ऑफ 2 की बात करते हैं तो कितना आता है 4 आता है, इसके अंदर यूनिट डिजिट इसका 4 ही है। अगर किसी और नंबर के यूनिट डिजिट 4 आते हैं क्या? किसी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 होता है 8, 8 का 64 और इसका यूनिट डिजिट भी 4 होता है। यानी इस तरह से 2 और 8 ऐसे ही बात कर लो 3 7 और 4 6 और 5 का तो 5 इंडिविजुअल है। इन सारे नंबर्स के जो मैंने पेयर्स ऑफ नंबर्स फॉर्म किए हैं, ये सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट सेम होते हैं। दैट से 1 and 9 अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कॉम्बिनेट होकर 10 फॉर्म करेंगे, यानी 1 और 9। देन ये लर्न करने का आप तरीका समझ लीजिए। अगर हमें नहीं पता है तो 1 का स्क्वायर अगर 1 होता है, इसका यूनिट डिजिट 1 आता है तो उसके बाद आएगा 9, क्योंकि 1 + 9 = 10 होता है ना, यानी 10 फॉर्म होना चाहिए कॉम्बिनेट। 1 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, यानी इसके दोनों के यूनिट डिजिट सेम होते हैं। सॉरी, दोनों के यूनिट डिजिट्स क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। 1 होता है यहाँ भी और यहाँ भी 1 होता है, वो अलग चीज है। 81 टोटल नंबर होता है। ऐसे ही 2 और 8 की बात कर लो, इसका स्क्वायर 4 होता है, इसका भी यूनिट डिजिट 4 होता है, वो अलग चीज है। 64 टोटल होता है। ठीक है, आज की बात कर लो नेक्स्ट क्या है 3 और 7। सर 3 7 के जो स्क्वायर्स होते हैं वो यहाँ पे 9 होता है और 7 का 49 होता है, बट इसका यूनिट डिजिट 9 ही होता है। ओके, 4 6 इसके यूनिट डिजिट 6 होते हैं। 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, इट मींस वो किस नंबर का स्क्वायर होगा? 5 ऐसे नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, चलिए अभी ये सब सारे कॉन्सेप्ट जब आप क्लास और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तो वहां पे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, और यूजफुल होंगे वहां पे ये। इन्होंने कहा द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर comes from the geometric shapes of square. To find the area of square, be square the length of its sides, that is multiplied the length by itself once. Squares and square roots of a number are used extensively in algebra and geometry, such as finding areas of shapes in the Pythagorean theorems. In the Pythagorean theorems, geometry and algebra in turn, we have many important application in daily lives. Okay, कहने का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर निकल के आया गया, ज्योमेट्री के शेप स्क्वायर से निकल कर आया है। ज्योमेट्री का जो शेप होता है स्क्वायर, उसी से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। इन्होंने कहा अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो इसके जो 2 साइड्स होते हैं, मतलब लेंथ और विड्थ, उसी का मल्टीप्लाई करके आ जाता है। और ये लेंथ और विड्थ इक्वल इन लेंथ होते हैं, सो इक्वल इन मेजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आता है वो स्क्वायर हो जाता है, साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड हो जाता है। और इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो इस तरह से जो ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया है? ज्योमेट्री शेप स्क्वायर से निकल कर आया है। जहां पे हम इसके एरिया की बात कर लें तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, मीन्स उसी साइड का ट्वाइस मल्टीप्लाई हो जाता है, सेम मतलब बाय इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। यानी इसी तरह से किसी
नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड करना होता है तो उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर नंबर आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट इसी से निकल कर आया था। कहने इसका ज्योमेट्री में, इसके अलावा अलजेब्रा में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और डेली लाइफ में भी हम इसका यूज करते हैं। कह रहे हैं इसके अलावा क्या करें, फाइंडिंग एरियाज ऑफ शेप्स इन द पाइथागोरन थ्योरम। यस, तो आप बात कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम में भी इसका यूज करते हैं। लेट्स से अगर हम साइड्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में कैसे यूज करते हैं भाई, लेट्स से अगर हमें हाइपोटेनस या वन ऑफ द कोई भी साइड्स अननोन है, इसमें से लेट्स से यही अननोन है मान लेते हैं, अच्छा ये, और ये आपका 4 है, ये 3 है। अगर h फाइंड करना होता तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, इसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है ना, यही ना। तो ऐसे में स्क्वायर कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो जाता है कि मतलब 3 का स्क्वायर करना होगा प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है सर। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ऐसे में आप जानते हो जब स्क्वायर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, यानी 3 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 4 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें नहीं क्लियर है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से स्क्वायर की हमें नीड्स यहाँ पे होती है। चलिए हम बात करेंगे फर्दर पॉइंट्स की। जंप स्टार्ट करके दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीप्लाई ही तो करना है, 7 7 जा 49। चलिए बताइए 11 11 जा 121 या नेक्स्ट 15 15 जा 15 का 15 से 225 है ना। चलिए इसका एरिया बात करना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। भाई जो भी आएगा उसी का स्क्वायर, जो साइड है साइड स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इसको कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सेम एज 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इसको व्हाट 3.5 multiplied by 3.5 12.25 3.5 multiplied by 3.5 is equal to what 12.25 centimeter square. Correct or not? Is it correct or not? Yes sir. Yes sir. Okay. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये भी सिंपल सा है ना, वही है सेम कॉन्सेप्ट। स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर अगर फाइंड करना चाह रहे हो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर तो क्या होगा साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर 5 इंटू 5 मीन्स 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके Yes, sir. Yes sir. आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये भी आप लोगों ने क्लास 7 में ऑलरेडी क्लियर कराया गया आप लोगों को। चलिए इसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ ये पॉइंट बाय सॉल्विंग वन क्वेश्चंस। यहाँ से ही करें राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है, उसी का यूज करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्मॉलेस्ट प्राइम से डिवाइड करते हैं, देन आफ्टर जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा उसको अगेन स्मॉल फर्दर प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, और ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहता है एटलीस्ट जब तक हम 1 एज अ फैक्टर गेन नहीं करते हैं। ठीक है, Yes sir. तो चलिए यहाँ से इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ये एक इवन नंबर है तो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं 2 to the 4 Yes, sir. एंड आफ्टर डबल 0। अभी भी इवन नंबर ही फॉर्म हो रहा है तो 2 से फिर इसका अगेन 2 से ही डिवाइड करेंगे, और 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ऐसा भी कह सकते हैं। हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड किया तो 2, फिर अगेन 2 से ही कट करेंगे 50, अगेन
2 से ही कट करेंगे। 25 नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है जिसको कट कर सकता है 25 को? 5 5 1 ये हो जाता। यानी इसके जो फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए भाई? 400 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 5 ये हो गया। ओके, write the prime factors sir. of the following numbers. Yes, sir. सेम एज रिमेनिंग पॉइंट जो है आपको क्लियर करना है। जितने भी बचे हुए पॉइंट है उनके प्राइम फैक्टर सेम एज फाइंड करना। ओके, तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना Yes, चाहिए। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो चीजें मैंने क्लियर कराया कि इन्होंने द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी किसी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो उस नंबर का स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने स्क्वायर ऑफ डिफरेंट नंबर्स यानी 1 to 10 इनके स्क्वायर्स को क्लियर किया, ये ऑलरेडी क्लियर कराया जा चुका है। क्या मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं उसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। कैसे? लेट्स से इन्होंने कहा मान लीजिए आप 36 की बात करते हो तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर्स। इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर्स। ओके, तो ये आपका स्क्वायर नंबर है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, बिकॉज टू इक्वल इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वी कैन से 36 इज अ स्क्वायर नंबर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बात कर लेते हैं कैसे जिन नंबर को ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इन्होंने जैसे बात किया 35 की 35 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर्स, यानी इसको दो इक्वल इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सो इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ओके, इट इज नॉट अ स्क्वायर Yes, sir. नंबर। तो इस तरह से क्लियर कर लिया गया। Now complete the following table, one has been done for you, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर्स को एक्सप्रेस करना है। जितने भी टाइप्स के इसके प्रोडक्ट हो सकते हैं, फैक्टर्स के फैक्टर उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 16, आप 16 को सर कहते हो 1 into 16 कर सकते हैं? कर सकते हो बेटा जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर? 2 into 8 भी राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। थर्ड हम क्या राइट कर सकते हैं? 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 into 4 कर सकते हैं। हाँ सर ये हो जाता है। 4 into 4. उसके बाद क्या कर सकते हैं? 8 into 2. 8 into 2 कर सकते हैं, है ना Yes, sir. भाई? यही तो हुआ 8 into 2। उसके बाद आपका 16 into 1 कर सकते हैं। ये सारे इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में मतलब फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है 16 को। लेकिन हम देख पा रहे हैं ऐसा फैक्टर जो बाय इटसेल्फ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक ऐसा फैक्टर जो बाय इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। क्या? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी ये स्वयं से मल्टीप्लाई होकर फॉर्म हो जा रहा है 16। इट मींस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, Yes, sir. बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आप लोग देखना, ये भी नो हो जाएगा। नो नो, ये ऐसा कभी नहीं आएगा कि इक्वल बाय इटसेल्फ मतलब मल्टीप्लाई होके फॉर्म हो रहा हो, नहीं होगा। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स ये दिखा दिए बेटा। 10 तक का आप लोगों को क्लियर ही है, 100 होता है भाई। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 169, 14 196, 15 225,
16 256, 17 289, 18 364, 24, 19 361, 20 400। ये स्क्वायर ऑफ द नंबर्स हैं। 21 का 1 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, and 27 729, 28 784, 29 841, 30 900। ये स्क्वायर्स ऑफ द नंबर हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप किन्हीं भी नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करना हो उसको स्वयं से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, नहीं उसका उसी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। चलो अच्छा जी, ये भी दिया गया 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये सारी चीजें मैंने क्लियर किया था ऑलरेडी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। The unit digit of any perfect square can be only 1, 4, 5, 6, 9 और 0। हाँ सही है, ये तो मैंने बताया नहीं। यूनिट डिजिट आप हमेशा देख लो, ऑब्जर्व कर लो। यूनिट डिजिट किसी भी स्क्वायर नंबर का या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 होगा या 5 होगा, फिर वही बात आ जाती है। या एक चीज हाँ 0, वो भी कैसे 0? डबल 0। 0 पेयर्स के फॉर्म में होंगे। 0 कैसे होंगे? पेयर्स के फॉर्म में। जब भी 0 आएगा तो केवल सिंगल 0 नहीं, इवन नंबर ऑफ 0 होने चाहिए, मतलब 0 पेयर्स के फॉर्म में होना चाहिए, तभी हो पाएगा। यानी किसी भी स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है या तो 1 होगा या 4, 9, 6, 5 एंड मतलब इवन जीरोस। इवन 0 मतलब 2 0 हो सकते हैं, 4 0 हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, मतलब 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो हाँ 0 हो सकता है यूनिट डिजिट। केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो 0 भी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 0 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। कोई जरूरी नहीं कि 0 है लास्ट में यूनिट डिजिट तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, है ना। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि मतलब डबल 0 होना चाहिए, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि डबल 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। उसको चेक करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हाँ कुछ चीजों को हम इंश्योर हो जाते हैं, देख कर ही बता सकते हैं कि सर ये तो पक्का नहीं होगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसा दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया है ना, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इनके सिंगल 0 है लास्ट में। इनके यूनिट डिजिट क्या है? सिंगल 0। अगर ऐसे ही दे दिया गया, ये पूछ लिया गया क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। और हम जानते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने देखा उसमें 8 नहीं आता, 8 कहीं है। यूनिट डिजिट देखो ये दिखा है 1 4 9 6 5 0, इसी में से कोई होना चाहिए। ना तो आपका 2 हो सकता है, ना 8 7 हो सकता है, और ना ही 8 हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखना, 2 7 एंड 8। क्या 2 7 एंड 8? अगर ये किसी नंबर के लास्ट के यूनिट डिजिट हैं तो इसका मतलब वो पक्का वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने कहा आइडेंटिफाई द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर हुज स्क्वायर्स आर गिवन, जस्टिफाई योर आंसर, वन हैज बीन डन फॉर यू। इनके मतलब ये जो स्क्वायर नंबर दिए गए हैं इनके यूनिट डिजिट को केवल हमें बताना है, किस मतलब जिस भी नंबर से के स्क्वायर्स हैं ये उनके यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो भाई यूनिट डिजिट डिफाइन करने के लिए उसके यूनिट डिजिट को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। लेट्स से बात कर लेते हैं सेकंड की। यहाँ पे गिवन है 441, भाई 441 ये वैल्यू है। इसके यूनिट डिजिट की बात करो तो यूनिट डिजिट क्या है? ये है 1। 1 किन नंबर्स के स्क्वायर्स में हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट हो सकता है? मैंने बताया था 2 नंबर्स पॉसिबल होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे 2 नंबर पॉसिबल हैं। कौन से? 1 and 9. 1 and 9। 1 and 9. बोथ आर द नंबर्स, यानी 1, 9। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स
हो सकता है वो ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर हो जिसका लास्ट डिजिट 9 हो, या हो सकता है ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर हो जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ क्लियर है सर ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है ना। तो हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन ऐसा कभी कभी हम वहाँ पे इंश्योर नहीं होते हैं, लार्ज नंबर हो और उस लार्ज नंबर का हमें स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट अगर पूछ लिया हो तो फिर हम वहां पे पॉसिबल वैल्यूज को ही बताएंगे। ठीक है, यस सर। 1 और 9 क्या बोला गया, एक सेकेंड। The unit digit of the square number is 5. रीजन क्या, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, हाँ तो ये रीजन दे रहे हैं, तो रीजन में क्या राइट करोगे, ऐसा आपने क्यों लिखा 1 and 9? Because the squares of unit digit of the squares of 1 and 9 is 1. The unit digit of squares of 1 and 9 is 1. So ऐसा हमने राइट क्या कि 1 और 9 इसके यूनिट डिजिट हो सकते हैं। भाई दोनों का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर किया जाता है तो 1 ही आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, जिसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 1 ही है। ठीक है, यस सर। 676 मैंने बताया था ना, 676 कैसे फॉर्म होते हैं भाई, या तो 4 का स्क्वायर किया जाए, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो यूनिट डिजिट कब आएगा, या तो आप 4 का स्क्वायर कर लो और 6 का स्क्वायर कर लो, दोनों के स्क्वायर्स में, दोनों के क्या राइट कर रहा हूँ, हाँ दोनों के स्क्वायर्स के जो यूनिट डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, 6 ही होते हैं। ठीक है, चाहे 4 का स्क्वायर की बात कर लो चाहे 6 की, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका भी यूनिट डिजिट 6, और 6 का स्क्वायर 36, इसका भी यूनिट डिजिट 6। रीजन में अगर राइट करना चाह रहे हो, क्यों आपने ऐसे दोनों नंबर पॉसिबल नंबर राइट किए, बिकॉज बोथ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द नंबर्स, नो द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द नंबर इज 6। ओके, यानी जो दोनों नंबर हैं इनके यूनिट, इनके स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट क्या होते हैं, 6 ही होते हैं। ओके, यस इस तरह से आप इनको क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द, ये कहां से आ गया वैसे, इन्होंने कहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। बहुत इजी है भाई, 16 का स्क्वायर करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 16 है, का स्क्वायर करना है तो हम जानते हैं 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 ही आता है। भाई इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। वैसे 16 का टोटल स्क्वायर होता है 256, लेकिन बात केवल यूनिट डिजिट की किया है तो हमने केवल यूनिट डिजिट बताया। क्या होता है 256, लेकिन यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। तो सेम एज सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट बताने हैं, आप लोग ऐसे ही बता देंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स, हाँ सही है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल देन फिल इन द ब्लैंक्स गिवन। क्या नंबर है इसका स्क्वायर, 91 का स्क्वायर कितना, सॉरी 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 22 का 484, 15 225, 20 400, 30 900, ये स्क्वायर्स ऑफ द नंबर हो जाएंगे। एक चीज, ये आप इसको वेरीफाई करेंगे तब बताएंगे ना। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, हमें नहीं पता सर ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, मान लीजिए 3 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, हाँ तो ऑड है। 3 का स्क्वायर क्या करते हैं 9, ये भी ऑड है। 5 का स्क्वायर करते हैं 25, ये भी ऑड। यानी अगर एक चीज हमने देख लिया, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, एक ऑड नंबर ही होता है ना, तो ऑड ही होगा। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, इज एन ऑड।
द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, इवन का स्क्वायर इवन। द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर नंबर ऑफ, क्या स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज, हाँ ये तो बताया था ना, इवन। किसी स्क्वायर नंबर के नंबर ऑफ जीरोज कैसे होंगे, ऑड होंगे या इवन होंगे? इवन जीरोज होते हैं। किसी भी अगर स्क्वायर नंबर है तो उसका मतलब उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इवन होंगे। ठीक है, यस सर। ऐसे 100 है ना, तो ये एक स्क्वायर नंबर, ये इवन नंबर ऑफ जीरोज है इसमें। और कोई बात करना चाह रहे हो? 25 है, ये 25,100 है, तो ये भी आपका स्क्वायर नंबर है, बट इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने, 2 है, यानी इवन है। ऐसे और कोई भी लार्ज नंबर बात कर लो, 1000 स्क्वायर नहीं होता, उसमें 000 होते हैं। 10,000 स्क्वायर नंबर होता है, उसमें 4 जीरो होते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। यस सर। करना क्या आपको, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, सेल्फ ट्राई। बाकी जब प्रॉब्लम होती है कि डाउट होता है तो मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में उसको। इसमें कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर करना है तो मल्टीप्लाई इटसेल्फ, सॉरी मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय इटसेल्फ, यानी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द परफेक्ट स्क्वायर नंबर अमंग द फॉलोइंग नंबर। कुछ नहीं सर्च करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आइडेंटिफाई करना है तो केवल डिजिट ये देख लो, ये ना हो, बाकी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं लेकिन हो सकते हैं। ये डिजिट नहीं होने चाहिए, इनको अगर ये है तो कह देना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और बाकी में हो सकता है हाँ होंगे, वो टिक कर देना। क्योंकि अभी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना हमने बताया नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, लेकिन हाँ ये आइडेंटिफाई करना कि हो सकता है ये इंश्योर, मतलब नहीं हो सकता ये तो इंश्योर हो सकते हैं, हाँ हो सकता है नहीं, बीच वाली चीजें हैं वो चीजें भी नहीं क्लियर करा है। लेकिन नहीं हो सकता कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको हम ऑलरेडी विदाउट एनी हेजिटेशन कह सकते हैं कि नहीं होंगे, जिनके यूनिट डिजिट 2, 7 और 8 होंगे। जैसे ये है, ये पक्का नहीं होगा, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, ये भी नहीं होगा। ये में भी हो सकता था लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका। अब फैक्टर्स की बात करोगे तो पेयर में नहीं आएंगे, इसके फैक्टर्स पेयर में नहीं आएंगे। वैसे क्या कह रहा हुआ, परफेक्ट स्क्वायर्स अमंग द फॉलोइंग। अब है तो बहुत सारे नंबर, चेक करना पड़ेगा सारे को, ऐसे कोई हम बता नहीं सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है। यस सर। कुछ चीजें हैं जो हम डायरेक्ट कह दिया हमने, जैसे ये नहीं हो सकता, हाँ ये भी नहीं हो सकता, लास्ट डिजिट का 8 है। ये हो सकते हैं और ये हो सकते हैं मे बी, और ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, K3, which of the following is the square of an odd number? ओह, कह रहे हैं इसमें से कौन से ऑड नंबर के स्क्वायर है, तो जो ऑड है वो ऑड नंबर का स्क्वायर है, जो ऑड नंबर है वही ऑड नंबर का स्क्वायर है, जो इवन होगा वो इवन नंबर का स्क्वायर हो गया। K3 K4 भी वही बात है। स्टेटमेंट क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना, देख लेना, उसके बाद में जैसा होगा फिर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ ये देख लेना, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। पहले आप 99 से थिंक करना, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99। क्या 99 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नो। उसके नीचे आ जाओ, ऐसे ऐसे करते करते 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसके बाद 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है, यानी वो 3 डिजिट में चला जाता है। तो इसका मतलब उससे बाद का जो 2 डिजिट का लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर होगा वो 81। ठीक है, तो इस तरह से आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ क्लियर कराए हैं, ठीक है, वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यस। तो ठीक है, जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं यानी जो क्वेश्चंस हैं, अगर डाउट्स होते हैं तो आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। आज का ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में।
Goodbye, everyone. Goodbye, sir. Goodbye, sir.